भारत के पहले और एकमात्र स्वदेश में विकसित सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम एसएसआई मंत्रा ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, क्योंकि एसएसआई मंत्रा मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट यात्रा ने जयपुर में अपने पहले चरण की शुरुआत की है। 2 जुलाई को इस अग्रणी मोबाइल टेली रोबोटिक सर्जरी यूनिट को हरियाणा सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राव नारवीर सिंह ने गुरुग्राम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जो आज सुबह जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज पहुंच गई। भारत की पहली मोबाइल टेली रोबोटिक सर्जरी यूनिट को देखने के लिए डॉक्टर, मेडिकल के छात्र, हेल्थ केयर कर्मचारी एवं आम लोग बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए। ये विशेष रूप से डिजाइन किया गया व्हीकल दर्शाता है कि किस तरह आधुनिक रोबोटिक सर्जरी को रिमोट तरीके से भी गाइड किया जा सकता है। जयपुर में लॉन्च के बाद एसएसआई मंत्रा मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक यात्रा पूरे राजस्थान में जारी रहेगी। यात्रा का अगला पड़ाव होगा एम्स जोधपुर, जहां 5 जुलाई को स्थानीय मेडिकल कम्युनिटी के लिए व्यवहारिक गतिविधियों एवं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का आयोजन किया जाएगा। देखिए, कोई भी इनोवेशन या नई डिस्कवरी होती है, उसका उद्देश्य ये होता है कि एक तो वो सरल बनाई जाए, किसी भी टेक्निक को सरल बनाए। दूसरी चीज़ उनको सस्ता बनाए, जो कि जैसे विकासशील देश भारत, हमारे भारतवर्ष की बात करें तो हमें सस्ती चीज़ें चाहिए। तीसरी चीज़, उसमें कठिनाई कम से कम आए और उसके दुष्परिणाम ना हो। चौथी चीज़ है सफलता कितनी मिल सकती है। अब आप बात करते हैं रोबोटिक सर्जरी की। हम सब सर्जन हैं, चाहे वो जनरल सर्जन है, मैं ईएनटी सर्जन हूँ। सर्जरी में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको 2D इमेज दिख रही है, जो केवल इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ले रही है। जब आप किसी रोबोट के थ्रू काम करते हैं तो आपको जो डेप्थ परसेप्शन जो आप चाहते हैं अपनी आँखों से अंदर तक, वो आपको मॉनिटर से या दूसरे माध्यम से नहीं मिलता। वो आपको रोबोटिक सर्जरी में काफ़ी कुछ मिल रहा है। तीसरा होता है कि ह्यूमन ट्रेमर्स, हम ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं, इंसान के हाथ कभी कभी ट्रेमर आ सकते हैं, थोड़ा हिल सकते हैं। आप किसी ऐसे अंग, जटिल सर्जरी में ऐसे अंग पर काम कर रहे हैं जिसको नुकसान उस मरीज की जान को या उसके बोलने, सुनने, चलने, देखने, किसी और चीज़ को नुकसान पहुंचा सकता है। वो चीज़ एक मशीन जिसको प्रोग्राम किया गया है वो नहीं करेगी, क्योंकि वो प्रोग्राम्ड है। वहाँ पर वो फ्लिकर या छोटा मोटा जो ह्यूमन ट्रेमर और एरर आ रही है वो बच जाती है। तीसरी चीज़ होती है पहुँच। जैसे आप किसी एक ट्यूमर की बात करते हैं, चाहे वो ब्रेन का है, चाहे वो पेट के अंदर है, चाहे वो छाती के अंदर है, चाहे वो मुंह की डेप्थ में है। मुझे अगर सर्जन वहाँ पहुँचना है तो मुझे बहुत ही इन्वेजिव या खोल खाल के पहुँचना पड़ेगा। जैसे हार्ट सर्जरी की आप बात करते हैं तो आपको छाती पूरी खोलनी है, आप हार्ट पे पहुँच रहे हैं, वॉल्व रिप्लेस कर रहे हैं, और फिर ये जो हम लोगों ने मंत्रा सिस्टम बनाया है तो सब स्पेशलिटीज़ के लिए है। हेड एंड नेक और जो माउथ का कैंसर होता है, हार्ट सर्जरी, लंग सर्जरी और सारे एब्डोमिनल सर्जरी, तो सारे जो सॉफ्ट टिश्यू के ऑर्गन्स हैं उसमें मदद कर सकता है। और ये जो सिस्टम है बहुत बेहतरीन है दुनिया में, और सबसे सस्ता भी है, और जो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है क्वालिटी में। और ये जो हम लोग अभी ये राजस्थान का जो यात्रा कर रहे हैं इस बस से, तो मेन गोल है कि एक अवेयरनेस पैदा की जाए ताकि लोगों को मालूम हो कि एक तो हिंदुस्तान में ही बना हुआ रोबोटिक सिस्टम है, अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है, और फिर ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कई लोगों को मालूम भी नहीं होता है कि ये जो ऑपरेशंस हैं ये इससे हो सकते हैं, और उनके लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं और बहुत कम होती हैं, रिकवरी बहुत तेज़ी से होती है, अस्पताल में नहीं रहना पड़ता है ज़्यादा। तो ये जो बेनिफिट्स हैं, हमारा जो मेन गोल है अभी कि ये अवेयरनेस पैदा की जाए, लोगों को बताया जाए। और जैसे अभी यहाँ मेडिकल कॉलेजेस में मेडिकल स्टूडेंट्स को एक्सपोजर दिया जाए, डॉक्टर्स को एक्सपोजर दिया जाए, वो सिस्टम देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और अब धीरे धीरे हम लोग इसको ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ करेंगे। इसका या बाहर की टेक्नोलॉजी में इसमें तो ये जो हमारा मंत्रा सिस्टम है ये बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में ही डेवलप हुआ है। आई थिंक किसी का वो जरिए है सारा जो हमारी एक तो टीम है, पूरी हिंदुस्तानी टीम है, इंजीनियर्स जो हैं, और यहीं पे सारा डिज़ाइन हुआ है, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होती है और असेंबली सब कुछ वहीं गुड़गांव में होती है। हाँ, कुछ जो कंपोनेंट्स हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या कुछ जो मोटर्स वगैरह हैं, तो जो हम लोग हिंदुस्तान में नहीं बनाते हैं इस समय,
वो हम लोग बाहर से ख़रीदते हैं। तो बाकी सारा चीज़ एक्चुअल में हम लोग इसीलिए बोलते हैं ये पूरा इंडिजिनस है, मेक इन इंडिया, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड।